जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज वी कांट बेस्ड ऑन ओनली थ्योरी। तो मुझे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए ही जाना था, सो आई वांटेड अ चेंज। तो दैट्स व्हाई आई हैव ऑप्टेड कि मैं इंटर्नशिप जल्दी स्टार्ट करूं टू गेट अहेड ऑफ द गेम, सबसे ज्यादा रेस में आगे रहने के लिए। सो आई स्टार्टेड इंटर्नशिप अर्ली। आप इस चीज से मत डरो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आई नॉट गेट हायर्ड। मैं डेली अप्लाई करती हूँ, मैं डेली इंटरव्यूज देती हूँ, एंड ऑफ कोर्स मैं हर में सेलेक्ट नहीं होती, बट उससे मैं सीखती बहुत हूँ। फिफ्थ सेम में मैंने स्टार्ट करा तो उन्होंने ही मुझे 3 महीने के बाद जॉब ऑफर कर दिया था। इंटर्नशाला से मुझे सेकंड जॉब मिली इन पांडा जे वेब सर्विसेज। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ हैं भूमिका कश्यप। भूमिका की रिसेंटली पांडा जे ग्रुप में फर्स्ट जॉब लगी है एज कंटेंट राइटर। भूमिका एक फ्रेशर हैं और ये जॉब उन्हें ऑफ कैंपस प्लेसमेंट से मिली है। इस जॉब ओपनिंग के बारे में उन्हें इंटर्नशाला वेबसाइट से पता चला था। चलिए भूमिका से बात करते हैं, उनकी पूरी प्लेसमेंट जर्नी के बारे में जानते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेलकम भूमिका एंड कांग्रेचुलेशन ऑन योर फर्स्ट जॉब। थैंक यू सो मच मैम। भूमिका, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप किस कॉलेज से हैं और आपने किस स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की है? मैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ एंड मैं जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की स्टूडेंट। ओके, तो आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो गई है? यस, रिसेंटली मेरे 6th सेम के एग्जाम्स हुए हैं जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन। ओके, सो ये कितने साल का कोर्स था? 3 साल का मैम। तो 3 साल का कोर्स, और उसके बाद आपने जॉब अप्लाई करना कब शुरू किया? जॉब तो मैंने मैम 5th सेम से ही स्टार्ट कर दिया था। ओके, तो वो जॉब किया था 5th सेम में या इंटर्नशिप की थी? इंटर्नशिप थी मैम। स्टार्टिंग में मैंने इंटर्नशाला से ही स्टार्ट करा था और वहीं से मैंने स्टार्ट करा इंटर्नशाला से जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढने की। देन मुझे सबसे पहले ट्रेड फ्लॉक के बारे में पता चला इंटर्नशाला से ही। फिर उसके बाद मैंने 1 साल वहां पे काम करा। देन वापस इंटर्नशाला से मुझे सेकंड जॉब मिली इन पांडा जे वेब सर्विसेज। ओके फाइन। सो आपने जैसे ग्रेजुएशन के दौरान ही इंटर्नशिप की, तो वो आपने क्यों की? लाइक व्हाट वाज दी, मतलब क्या मोटिवेशन था उसके बिहाइंड? मैम, बिकॉज जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकल नॉलेज वी कांट बेस्ड ऑन ओनली थ्योरी। तो मुझे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन के लिए ही जाना था। तो दैट्स व्हाई आई हैव ऑप्टेड फॉर कि मैं इंटर्नशिप जल्दी स्टार्ट करूं टू गेट अहेड ऑफ द गेम, सबसे ज्यादा रेस में आगे रहने के लिए। सो आई स्टार्टेड इंटर्नशिप अर्ली। अपने 5th सेम में ही मैंने स्टार्ट करा। फिर आपने जॉब पे कब अप्लाई किया? इंटर्नशिप ओवर होगी, उसके बाद जॉब कौन से सेमेस्टर में अप्लाई किया? तो मैम 5th सेम में मैंने स्टार्ट करा तो उन्होंने ही मुझे 3 महीने के बाद जॉब ऑफर कर दिया था, जहां से मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी। देन इन अप्रैल आई गॉट प्रमोटेड आल्सो। ओह, वेरी नाइस। मैंने इंटर्न के एडिटोरियल इंटर्न से स्टार्ट करा था इन जून आई गेस, एंड अप्रैल में जाके आई गॉट प्रमोटेड एज अ एडिटोरियल असिस्टेंट देयर। ओके, राइट नाउ आपका एग्जैक्टली क्या काम है पांडा जे में, क्या डेजिग्नेशन है, एंड आप ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है अब तक आपका? मैम, सो बेसिकली इंटर्नशाला से मुझे ग्रोथ नहीं मिली है बिकॉज मैंने चेंज करा इन टर्म्स ऑफ कोर्स फाइनेंशियल टर्म्स में भी ग्रोथ मिली है, एंड इन टर्म्स ऑफ नॉलेज ऑल्सो मेरी न्यू एक्सपीरियंस है एज अ कंटेंट राइटर। अर्लियर मैं मैगजीन्स के लिए लिखती थी, अब मैं वेबसाइट्स के लिए लिखती हूँ। तो ऑफ कोर्स एक एक्सपीरियंस ज्यादा मिला है मुझे, रूम ऑफ लर्निंग ज्यादा मिला थ्रू इंटर्नशाला। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर इट। तो पांडा जे में कब आपने अप्लाई किया? मैम, जस्ट अप्लाई तो मैंने 1 महीने पहले करा था, बट आई हैव जॉइंड रिसेंटली। सो अप्लाई करने से लेकर ऑफर लेटर हाथ में आने तक में क्या प्रोसेस रहा, और उसके बीच में आपने और कंपनीज में भी अप्लाई किया था क्या? यस मैम, सो बेसिकली whoever स्टूडेंट इज हियरिंग मी, मैं एक ही बात बोलूंगी कि आप हमेशा अप्लाई करते रहो, इंटरव्यूज देते रहो। यू विल लर्न अ लॉट मोर। आपको बहुत चीजें पता चलेगी, न्यू एक्सपीरियंस होगा। आप इस चीज से मत डरो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, आई विल नॉट गेट हायर्ड। ये केस नहीं है। आप हमेशा देते रहो, यू विल एवरी टाइम यू विल गेट अ न्यू एक्सपीरियंस, यू विल लर्न मोर। आप ज्यादा से ज्यादा सीखोगे। तो मैं डेली अप्लाई करती हूँ, मैं डेली इंटरव्यूज देती हूँ, एंड ऑफ कोर्स मैं हर में सेलेक्ट नहीं होती, बट उससे मैं सीखती बहुत हूँ। तो यही हुआ कि जब मैंने पांडा जे में किया तो मैंने दिया, फिर जाके मैंने इंटरव्यू दिया, एंड इट इज अ नाइट शिफ्ट। सो अगेन इट इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि वो यूएस कंपनीज के लिए काम करते हैं। तो बेसिकली मैं रात में काम करती हूँ, तो अगेन इट इज अ नाइस एक्सपीरियंस फॉर मी। या ओके, तो जैसे जब आपने इंटर्नशाला से जॉब ढूंढना शुरू किया तो आपको उम्मीद थी कि आपको जॉब मिल जाएगी? ऑफ कोर्स थी। मुझे लगा कि इट इज अ बिग प्लेटफॉर्म। मैंने बहुत सक्सेस स्टोरीज भी सुनी है, तो मैंने अपने सीनियर से ही सुना था इंटर्नशाला के बारे में, तो इसलिए मैंने आई हैव आल्सो गिव अ शॉट कि मैं भी देखती हूँ करके। ओके, आई गॉट अ जॉब। यस।
सो आपने रेज्यूमे अपना कैसे बनाया? क्योंकि एज अ फ्रेशर रेज्यूमे बनाना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है, तो डिड यू यूज इंटर्नशाला एज वेल रेज्यूमे बनाने के लिए, या फिर आपने यस खुद मैम, से? इंटर्नशाला में ये ऑप्शन आता है कि बिल्ड योर ओन रिज्यूमे, सो आई हैव गिवन ऑल द इन्फॉर्मेशन और इंटर्नशाला ने मुझे खुद ही बना के मेरा रिज्यूमे दिया। आपको जिस फील्ड के लिए चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग आपका रिज्यूमे बना देंगे। तो आपने इंटरव्यू प्रैक्टिस कैसे की? इंटरव्यू तो मैम मैंने डेली खुद से ही, जितने जॉब्स अप्लाई करो इंटरव्यू देते देते, इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस आई गेस, तो मैंने प्रैक्टिस से ही सीखा। तो थोड़ा सा अपने पांडा जी के इंटरव्यू के बारे में बताइए कि कितने राउंड्स थे, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए? सो बेसिकली देयर वर 3 राउंड्स। सबसे पहले देयर वाज अ असाइनमेंट राउंड वेयर आई हैव टू सबमिट द असाइनमेंट। उन्होंने मुझे लिखने को दिया था अबाउट द वेबसाइट। तो फर्स्ट वाज द असाइनमेंट राउंड, सेकंड वाज द CEO round where the CEO of Panaji interacted with me, and third round was HR round where they have discussed salary and monetary policies and every policies about the company. जैसे कि एज अ फ्रेशर आपको कभी भी चैलेंजिंग लगा कि जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जैसे आप कंटेंट राइटिंग के रोल में हैं, तो एआई का आप कितना यूज करते हो अपने काम में, और क्या उसको आपने कभी एज अ थ्रेट लिया कि एआई है तो जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी? Of course, ma'am. So अभी to be very honest, market जो है it is going very down. तो अभी थोड़ी jobs के issues बीच में मई में मुझे आ रहे थे, because मई में मैंने decide करा था to switch. फिर मई में market बहुत down था. I didn't get any call. फिर then जून में I got the call from some companies and Panda J was one of them, because मैंने इंटर्नशाला पे ही करा था। So June was the month जब मुझे इंटर्नशाला पे मैंने अप्लाई करा and I got a call from Panda J. And if talking about AI, of course AI you can use it as a helping machine, helping factor, पर वो मेरे हिसाब से ह्यूमन फैक्टर को खत्म कर रहा है। आपकी जितनी भी क्रिएटिविटी है राइटिंग में, ह्यूमन फ्लो है, उसको ऑफ कोर्स खत्म कर रहा है। अगर आप AI यूज कर भी रहे हो, यू कैन यूज इट फॉर द रिसर्च, यू कैन यूज इट फॉर द चेकिंग फैक्चुअल एरर, ग्रामेटिकल एरर, पर आप उस पर पूरा डिपेंडेंट मत हो जाओ। अगर आप ये प्रैक्टिस रखोगे, AI कैन नेवर ओवरटेक यू। या टेक माय वर्ड। सो जैसे आपने कहा आपने इंटर्नशाला पे अप्लाई किया, जिस दौरान आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे आपने अप्लाई किया? और ऑफ कोर्स आई यूज Indeed, आई यूज Naukri, hello.ai is one of the platform जिसके बारे में मुझे पता चला। अपार्ट फ्रॉम इंटर्नशाला, these 3 are the website which I basically used. ओके, सो फिर आपके पास ओवरऑल कितनी कंपनीज में आपने इंटरव्यू दिया होगा, और कितने में आप मतलब कॉल आया या कॉल नहीं आया? मैम, मई से आई हैव अप्लाइड ऑन बेसिकली मोर देन 100 ऑफिसेस, मोर देन 100 ऑर्गेनाइजेशन में मैंने अप्लाई करा। उसमें से कॉल आई गॉट लाइक मोर देन 15 to 20, एंड मेरे पास ऑफर लेटर आई हैव ऑफ 5 to 6 कंपनीज। दैट इज द रेशियो। अब जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, एंड व्हाई डिड यू पिक पांडा जे? पांडा जे बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रोथ वाज देयर, फाइनेंशियली ग्रोथ था वहां पे। दूसरा, मुझे एसईओ राइटिंग ट्राई करनी थी, बिकॉज आजकल कंटेंट में एसईओ बहुत ही बूमिंग चीज है, तो मुझे एसईओ ट्राई करनी थी। दूसरा, फाइनेंस अच्छा था वहां पे। तीसरा, न्यू अपॉर्चुनिटी, बिकॉज 1 साल हो गए थे मुझे प्रीवियस कंपनी में, सो आई वांटेड अ चेंज, क्योंकि बहुत ही मोनोटोनस हो रहा था सारी चीजें। सो दैट्स व्हाई, दैट इज द रीजन ऑफ माय चेंज। ओके, सो व्हाट डू योर पेरेंट्स से अबाउट योर करियर जर्नी सो फार? उनको कैसा लगता है? हाउ डू दे फील? Yeah, my parents are proud. वो तो चाहते ही है that daily I come up with new endeavors. Yeah, they're happy for me basically. ओके, एंड अभी जैसे आपने 14 जुलाई को ज्वाइन किया है, तो लाइक फ्यू डेज, तो कैसा रहा अब तक का एक्सपीरियंस काम का आपके न्यू जॉब में? It was good. It was good, ma'am. Environment भी बहुत अच्छी थी as compared to my previous job. And I got a new exposure. मैंने नई वेबसाइट के लिए लिखा, मैंने उसको डिजाइन होते हुए देखा थ्रू डेवलपर्स, एंड मैंने बनते हुए देखा वेबसाइट, फिर मैंने प्रूफ रीडिंग होते हुए देखा, एंड बेसिकली द लास्ट थिंग मैंने क्लाइंट पे जाके अप्रूवल होते हुए देखा। तो बेसिकली इट वाज ओवरऑल अ न्यू जर्नी। तो जैसे आपने कहा आपने 100 और जॉब्स में अप्लाई किया और शुरू में कॉल्स नहीं आ रही थी, तो उस दौरान आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा? क्योंकि अक्सर बच्चे इस टाइम पे डिमोटिवेट हो जाते हैं, और हमारे पास कमेंट्स भी ऐसे आते हैं, डीएम्स आते हैं कि हमें जॉब नहीं मिल रहा, इंटर्नशाला से जॉब नहीं मिल रहा, कितना अप्लाई कर लिया, जॉब नहीं मिल रहा। तो उस दौरान आपने खुद को मोटिवेटेड कैसे रखा कि आप अप्लाई करते रहें?
मैम मुझे लगा कि मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, बिकॉज मैंने जितने भी एक्सपीरियंस लोगों से पूछा उन्होंने मुझे समझाया कि हायरिंग का एक बेसिकली प्रोसेस होता है, साइकिल होता है एंड एक टाइम होता है। तो आप उस टाइम पे अप्लाई करोगे तो आपके सबसे ज्यादा चांसेस होंगे टू गेट हायर। एंड आई गेस उस टाइम पे दैट वाज नॉट द राइट टाइम। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप जून में अप्लाई करो, देन आप अक्टूबर में सबसे ज्यादा अप्लाई करो, देन आप जाके न्यू जनवरी में सबसे ज्यादा अप्लाई करो। तो कंपनीज उस टाइम में मास हायरिंग करती है। तो जस्ट एज अ फ्रेशर अक्सर ये भी एक प्रॉब्लम होती है, बच्चे बस अप्लाई 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 कर देते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते, कंपनी के बारे में नहीं पढ़ते, Yes, और काफी बार उन्हें उनकी में वो स्किल्स ही नहीं होती उस जॉब की, और वो अप्लाई अप्लाई कर देते हैं, और ये होता है कि हमने तो बहुत अप्लाई कर लिया, अब जॉब नहीं मिली। तो आपने इन सब बातों का yes. कैसे ध्यान रखा? मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपना फिल्टर ऐसे सेलेक्ट करो कि आपके एक्यूमेन में जॉब्स आए। सेकेंडली आप जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से देखो। थर्डली कि वो अरीना आपके लिए फिट है कि नहीं है, मतलब जो आपका रिज्यूमे है, जो आपका पोर्टफोलियो है, वो उस जॉब से मैच होता है कि नहीं। देन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर, आप जेडी पढ़ो, देन यू गो फॉर द रिसर्च थिंग कि आप इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हो। सो दीज आर द प्रोसेस आई गेस। तो जैसे आपने इंटर्नशाला पे सर्च करते टाइम कौन से स्किल्स के फिल्टर आपने अपने जॉब प्रोफाइल के लिए यूज किए? मैम सो मेरा एक्यूमेन है इवेंट, कंटेंट राइटिंग, पीआर, तो मैंने बस ये 3 लगाए थे, एंड मार्केटिंग। तो इसी के अराउंड मैं जॉब्स ढूंढ रही थी, सो दैट कि मुझे बहुत जगह भागना ना पड़े, एंड जो मेरी जॉब प्रोफाइल है मुझे उसी के रिलेटेड जॉब्स मिले। And did you apply salary filter as well? Salary filter, of course, experience as well as salary filter. Yeah. So one last advice you would like to give to freshers जो जॉब ढूंढ रहे हैं, डिमोटिवेट हो गए हैं, Yes. या सब कुछ सही करते हुए भी जॉब नहीं मिल रही है, तो उनको क्या एडवाइस देंगे आप? So basically my one message to the fresher कि आप बहुत जल्दी स्टार्ट करो, एंड फर्स्ट टाइम से आप ट्राई करो कि आप अपनी स्किल्स बिल्ड करो। सेकेंडली आप एक स्किल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो जो लगता है कि आपका फोटे है, जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत जगह जाने से अच्छा है दैट यू गो फॉर वन स्किल एंड आप उसको बहुत ज्यादा एनहांस करो कि आपको कोई कम्पीट ना कर सके। एंड थैंकफुली यू हैव प्लेटफॉर्म्स लाइक इंटर्नशाला जो फ्रेशर्स को बहुत हेल्प करती है। So you have the platform, just आप अपने skills पे काम करो and you'll get the thing. Yeah. Yes, Bhumika, thank you so much for joining us. Thank you. Thank you for having me, ma'am. And I'm sure जो आपका एक्सपीरियंस है उससे thousands of students को मदद मिलेगी। और स्टूडेंट्स अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हो तो हमें कमेंट करके बताइए, हम उनको आंसर करेंगे एंड विल हेल्प यू इन योर प्लेसमेंट जर्नी। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, and I'll see you in the next story with next inspiring person.